हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित जो हमारी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से पार्ट 3 जो चैप्टर है हमारा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इस चैप्टर में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। और ये MCQ जो हैं वो आपके न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी पे बेस्ड हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंचार का माध्यम है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट, उपर्युक्त सभी। तो जनसंचार का माध्यम ये सभी हो जाएगा। समाचार पत्र भी जनसंचार का माध्यम है, पत्रिकाएं भी है, इंटरनेट भी जनसंचार का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। तो यहाँ पे आंसर होगा घ उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? श्रव्य जिसे हम केवल सुन सकते हैं। समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर होगा ख नंबर रेडियो, क्योंकि रेडियो ही ऐसा जनसंचार का माध्यम है जो केवल श्रव्य यानी जिसे केवल सुना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? चेन्नई, दिल्ली, गोवा, मुंबई। तो इसका आंसर होगा गोवा में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से उल्टा पिरामिड शैली के अंग कौन से हैं? बॉडी, इंट्रो, समापन, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली जो कि समाचार लिखने की एक बहुत ही प्रसिद्ध शैली है और इसी शैली में समाचार पत्र समाचार होते हैं, इसी शैली में लिखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले इंट्रो आता है और उसके बाद बॉडी आता है और लास्ट में समापन आता है। तो ये तीनों ही इसके अंग हैं। तो आंसर हो जाएगा घ उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? 2, 3, 4, 5। तो अभी मैंने आपको बताया कि उल्टा पिरामिड शैली में 3 भागों में समाचार को बांट करके लिखा जाता है, जिसमें से प्रथम जो होता है इंट्रो, सेकंड बॉडी और थर्ड जो होता है वो होता है समापन। तो यहाँ पे आंसर ख हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए आखिरी समय सीमा जो दी जाती है उसे क्या कहते हैं? येलो लाइन, रेड लाइन, डेड लाइन, ग्रीन लाइन। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि समाचार प्रकाशित करने के लिए जो संवाददाता होते हैं उनसे जो समाचार लिया जाता है उसकी एक समय सीमा होती है, जिसके बाद अगर वो संवाददाता कोई समाचार पहुंचाता है तो वह उस दिन के अखबार में नहीं छापा जाता है। यानी डेड लाइन के बाद अगर कोई समाचार संवाददाता पहुंचाता है तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा, तो उसे डेड लाइन कहा जाता है। आंसर ग होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार से होता है? सीधा प्रसारण, लाइव, फोन इन, एंकर बाइट, एंकर पैकेज। तो इसका उत्तर क होगा सीधा प्रसारण, जिसे लाइव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? उपयुक्त यानी सही है। क, इंटरनेट अंतर क्रियात्मकता का एक प्रमुख साधन है। इंटरनेट सूचनाओं का विशाल भंडार है। इंटरनेट पर एक बटन दबाते ही विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाती है। और घ नंबर उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा घ उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंट मीडिया का उदाहरण क्या है? अखबार, पत्रिकाएं, किताब, उपरोक्त सभी। प्रिंट मीडिया जिसे कि मुद्रित मीडिया कहते हैं, तो अखबार भी प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित है होता है, पत्रिकाएं भी और किताब। तो आंसर घ हो जाएगा। ये सभी जो हैं वो प्रिंट मीडिया का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुद्रण का आरंभ किस देश में सबसे पहले हुआ था? छापे खाने का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया था? तो आंसर हो जाएगा घ चीन ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुद्रित और प्रिंट माध्यम की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? क, यह लिखित भाषा का विस्तार है। ख, यह चिंतन मनन एवं विचार विश्लेषण का एक अच्छा माध्यम है। ग, उपरोक्त दोनों सही हैं और घ उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा ग उपरोक्त दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर अभी चल रहा है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व स्तर पर
अभी जो दौर चल रहा है इंटरनेट का वो कौन सा दौर है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा तीसरा दौर। विश्व स्तर पर अभी तीसरा दौर चल रहा है और अगर भारत के स्तर पर पूछा जाए तो इंटरनेट का दूसरा दौर चल रहा है। तो आंसर होगा क, तीसरा दौर। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून, 30 मार्च, 30 नवंबर, 30 मई। तो आंसर हो जाएगा घ, 30 मई, क्योंकि 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था कलकत्ता से, इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई थी? वेब दुनिया के साथ, अमर उजाला के साथ, राजस्थान पत्रिका के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा वेब दुनिया के साथ नेट पत्रकारिता का शुरुआत हुआ था, क। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा अखबार प्रिंट रूप में उपलब्ध ना होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? प्रभात खबर, भास्कर, प्रभा साक्षी या साक्षी? तो आंसर हो जाएगा ग नंबर, प्रभा साक्षी अखबार जो है वो प्रिंट रूप में उपलब्ध नहीं है बल्कि इंटरनेट पर ही केवल उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब शुरू हुआ? 1993 में, 1994 में, 2003 में, 2004 में? तो इसका आंसर होगा ग, 2003 में। क्वेश्चन नंबर 19, किस माध्यम में दृश्य का सबसे अधिक महत्व होता है? रेडियो में, अखबार में, इंटरनेट में, टेलीविज़न में? तो रेडियो में तो हम केवल श्रव्य करते हैं, सुनते हैं, और अखबार में पढ़ते हैं, इंटरनेट में पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं, और टेलीविज़न में सुनते हैं और देखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है दृश्य का, वो टेलीविज़न में ही होता है। तो आंसर हो जाएगा घ, टेलीविज़न। क्वेश्चन नंबर 20, समाचार लेखन की कौन सी शैली प्रभावशाली है? सीधा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली? तो समाचार लेखन में जो शैली प्रयोग की जाती है वो होता है उल्टा पिरामिड शैली। तो आंसर हो जाएगा ख। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतांत्रिक समाज में अखबार निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाता है? पहरेदार के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, उपरोक्त दोनों, कोई भी नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक समाज में अखबार जो है वो पहरेदार के रूप में भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, फ्रीलांसर, अंशकालिक और पूर्णकालिक पत्रकार। तो आंसर हो जाएगा ख, 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकार का एक प्रकार नहीं है? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार या घुमक्कड़ पत्रकार? तो यहाँ पे आंसर घ हो जाएगा, घुमक्कड़ पत्रकार। उपर्युक्त जो 3 हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, ये 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ख, अंशकालिक पत्रकार, क्योंकि अंशकालिक पत्रकार वही होता है जो एक निश्चित मानदेय यानी निश्चित जो वेतन होता है उस पर वे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भुगतान के आधार पर विभिन्न अखबारों के लिए जो लिखने वाले पत्रकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रीलांसर पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 26 है, समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं? ककार का मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ पे हुआ घटना। तो वही पूछा जा रहा है कि समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं? 5, 4, 6, 8? तो आंसर हो जाएगा ग, 6। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, जिसमें जो 2 से 3 ककार है वो इंट्रो में प्रयोग किया जाता है और जो 3 से 6 ककार हैं उसका प्रयोग उल्टा पिरामिड के बॉडी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, फीचर लेखन की कौन सी शैली होती है? उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली या कथात्मक शैली? ग, क और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली, क्योंकि फीचर लेखन की जो शैली होती है वो भी समाचार लेखन की शैली की तरह ही होती है,
इसलिए फीचर लेखन में भी उल्टा पिरामिड शैली का ही प्रयोग करते हैं। 28 इंट्रो या जिसे मुखड़ा भी कहते हैं, इसमें 6 में से कुल कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था 1 या 2 का, 2 या 3 का, 3 या 4 का, 4 या 5 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 2 या 3 ककार का प्रयोग इंट्रो या फिर जिसे मुखड़ा भी कहते हैं उसमें किया जाता है। 29 क्वेश्चन नंबर है, समाचार लेखन की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी होती है? वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड। तो आंसर हो जाएगा घ, उल्टा पिरामिड शैली। निम्न में से उल्टा पिरामिड शैली के अंग हैं बॉडी, इंट्रो, समापन, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है? क, आलेख को, स्तंभ को, संपादक के नाम पत्र को या संपादकीय को। तो इसका आंसर हो जाएगा संपादकीय को। संपादकीय को समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेडियो समाचार की भाषा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? जिसमें आम बोलचाल के शब्द का प्रयोग हो, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। समाचार वाचक यानी समाचार को जो बोलने वाले जो वक्ता होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। या फिर जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो, जिसमें समासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। तो इनमें से किस प्रकार के जो भाषा है उसका प्रयोग हमें रेडियो समाचार में करना चाहिए? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा क नंबर, जिसमें आम बोलचाल के शब्द का प्रयोग हो। क्योंकि अगर भाषा कठिन हो जाएगी तो रेडियो सुनने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो साक्षर भी होते हैं और निरक्षर भी होते हैं, ग्रामीण भी होते हैं, शहरी भी होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति रेडियो को सुनता है। इसलिए उसमें हमें कठिन शब्दों का प्रयोग या मुहावरों का प्रयोग या फिर तत्सम या सामासिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें आम बोलचाल के जो शब्द होते हैं उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग रेडियो की समाचार की जो भाषा होती है उसमें करना चाहिए। तो आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तेजी से लोकप्रिय होने का क्या कारण है? क, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुविधा 24 आवर्स उपलब्ध रहती है। इसमें पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधा उपलब्ध रहती है। ग, यह एक सस्ता साधन है। घ, क और ख दोनों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क और ख दोनों, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुविधा 24 आवर्स उपलब्ध रहती है, इसलिए भी यह काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसमें पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा उपलब्ध रहती है। क्वेश्चन नंबर 34, विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है या 7 प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, 4 प्रकार का होता है। 35, आधुनिक जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? इंटरनेट, फीचर लेखन, प्रिंट माध्यम या टेलीविज़न। तो इसका आंसर होगा प्रिंट माध्यम। जो मुद्रित माध्यम होता है, जो छपा हुआ जो जनसंचार का माध्यम है, वही सबसे पुराना माध्यम माना जाता है। 36, मुद्रित माध्यम यानी जो प्रिंट मीडिया होता है उसकी विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? क, मुद्रित माध्यमों की भाषा आम बोलचाल की होती है। ख, माध्यमों की भाषा सरल होती है। ग, मुद्रित माध्यम की भाषा के रूप में प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। या घ, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शन सही हैं और ये सभी मुद्रित माध्यम की विशेषता है। तो आंसर घ हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी कमजोरी यानी कमी क्या है? मुद्रित माध्यम निरक्षर यानी जो अनपढ़ लोग हैं उनके किसी काम का नहीं है। ख, यह आसानी से नष्ट हो सकता है। ग, यह काफ़ी महंगा उत्पादक है और घ, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क। इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि इसे जो निरक्षर लोग होते हैं या जो अनपढ़ लोग होते हैं वो इसे पढ़ नहीं पाते, उनके लिए यह किसी काम का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से रेडियो के श्रोता यानी जो सुनने वाला है को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? क, रेडियो के श्रोता को खबरों को पुनः सुनने की सुविधा नहीं होती, यानी एक बार जो खबर सुना दिया गया उसे दोबारा वह श्रोता नहीं सुन सकता। ख, रेडियो बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुना जा सकता। ग, उपर्युक्त दोनों और घ, दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर ग हो जाएगा, दोनों ही। क और ख दोनों ही होगा।
क्वेश्चन नंबर 39 है, ऐसी प्राकृतिक आवाज़ साउंड जो शूट करते समय अपने आप चली आती है उसे क्या कहते हैं। जो कभी कभी ऐसा होता है कि जब शूट होता है वॉइस तो पीछे से कुछ जो नेचुरल वॉइस होती है वो आ जाती है, तो उस प्रकार का जो साउंड होता है उसे क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। प्राकृतिक आवाज़, नेट या फिर नेट साउंड, बैकग्राउंड साउंड या फिर साउंड। तो यहाँ आंसर होगा ख। जो इस प्रकार की जो नेचुरल साउंड आ जाती है उसमें अपने आप से, उसे कहते हैं नेट या फिर नेट साउंड। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऐसे 3 शब्द कौन से हैं जिनका रेडियो और टीवी की भाषा में प्रयोग निषेध है। यानी उन शब्दों को बताना है जिसका प्रयोग रेडियो के समाचार में या फिर टीवी में जो समाचार वक्ता होता है इन शब्दों से बचता है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित, उपरोक्त, अधो हस्ताक्षरित, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे उत्तर घ हो जाएगा। ये सभी, ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं जिसका प्रयोग निषेध है रेडियो और टेलीविजन में। क्वेश्चन नंबर 41, आजकल टेलीप्रिंटर 1 सेकंड में लगभग कितने शब्द को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। लगभग 50,000 शब्द प्रति सेकंड, लगभग 60,000 शब्द प्रति सेकंड, लगभग 70,000 शब्द प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा लगभग 70,000 शब्द प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब से हुआ। सन 1982 में, सन 1984 में, सन 1922 में, सन 1980 में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सन 1982 में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। प्रथम दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर या फिर चौथा दौर। तो विश्व के स्तर पर क्वेश्चन आया था अभी कुछ देर पहले, तो विश्व के स्तर पर यह तीसरा दौर चल रहा है और भारत में अगर देखा जाए तो यह दूसरा दौर चल रहा है। तो आंसर हो जाएगा ख, दूसरा दौर। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट कौन सी है। BBC, CBC, NBC, कोई नहीं। तो आंसर का हो जाएगा BBC। क्वेश्चन नंबर 45, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। विजुअल, नेट, बाइट, उपर्युक्त सभी। आंसर घ होगा, उपर्युक्त सभी। जो भी खबरें टीवी पे प्रसारित होती हैं उनमें विजुअल, नेट और बाइट तीनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। 46, एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या आवश्यक है। फोटो, रेखांकन, ग्राफिक या उपर्युक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। एक अच्छे फीचर की क्वालिटी ये सभी है। एक फीचर अच्छा तभी होगा, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, और अट्रैक्टिव तभी होगा जब उसमें हम फ़ोटो का यूज करेंगे, रेखांकन यानी उसे हाईलाइट करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स है हमारे उसे अंडरलाइन करेंगे, और ग्राफिक का प्रयोग करेंगे तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर बनेगा और काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा। तो इसलिए इसमें इन तीनों का ही प्रयोग आवश्यक है। तो आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं। यानी न्यूज़पेपर में जो संपादकीय पेज होता है हमारा, उसके जो सामने वाला पेज होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप एड पृष्ठ, फोन इन, एंकर बाइट, लो एड पृष्ठ। तो उसे कहा जाता है क नंबर, ऑप एड पृष्ठ। आंसर हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 48 है, संपादक के नाम पत्र का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होता है। क, जनता या पाठकों को विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर प्रदान करना। ख, जनता का मनोरंजन करना। ग, जनता तक समाचार पहुंचाना। या घ, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा क, जनता या पाठकों को विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करने का एक अवसर, अपॉर्चुनिटी देना। 49, कोई भी बड़ी खबर कम शब्दों में और खबरों को रोककर सबसे पहले दर्शक तक पहुंचाना क्या कहलाता है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। ख, हॉट न्यूज। ग, मनोरंजक खबरें। या घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क, फ्लैश या फिर ब्रेकिंग न्यूज। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का पहला छापाखाना किसने खोला था। अंग्रेजों ने, डचों ने, मिशनरियों ने या फ्रांसीसियों ने।
तो आंसर हो जाएगा ग, मिशनरियों ने खोला था। 51 किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का जरिया संबंधित घटना के दृश्य एवं घटना से जुड़े लोगों की बाइट एवं ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं उपलब्ध करवाने को क्या कहते हैं? एंकर पैकेज, ड्राई एंकर, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंकर पैकेज। 52 किसी विषय की गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाना जिसे पहले दबाने या फिर छुपाने का प्रयास किया गया हो, तो इस प्रकार के रिपोर्ट को क्या कहेंगे? विशेषीकृत रिपोर्ट, खोजी रिपोर्ट, वॉच डॉग रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा खोजी रिपोर्ट, जिसे ढूंढ करके निकाला गया हो। क्वेश्चन नंबर 53 डाउन टू अर्थ एवं नेशनल ज्योग्राफी, यह दोनों ही पत्रिका किस विषय से संबंधित पत्रिका है? पर्यावरण से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, देश दुनिया से संबंधित है या फिर वनस्पति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा क, यह दोनों ही पत्रिका पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 ऐसा एंकर यानी ऐसा संवाददाता जो समाचार के दृश्य नहीं आने तक दर्शकों को अपनी रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है, क्या कहलाता है? एंकर पैकेज, ड्राई एंकर, फोन इन या एंकर विजुअल? तो आंसर होगा ख, ड्राई एंकर, क्योंकि जब कोई घटना बिल्कुल तुरंत घटती है तो उस समय क्या होता है कि जो एंकर होता है उसके पास सिर्फ घटना की जानकारी आती है, दृश्य या फिर फोटो या फिर उसकी जो वीडियो है वो उसे आने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। लेकिन एंकर जब तक वो वीडियो या फिर फोटो उस तक नहीं पहुंचता है या जब तक ग्राफिक उस तक नहीं पहुंचता है तब तक वह श्रोता को, दर्शकों को अपने जो रिपोर्ट की जानकारी है, जो समाचार है, उसी से वह उसे बांध करके रखता है, यानी जोड़ करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 55 नई वेब भाषा को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? जो नई जो वेब की लैंग्वेज है उसके बारे में पूछा जा रहा है। HTML, CTML, फोन इन, HTTP। तो यहाँ पे आंसर होगा HTML। क्वेश्चन नंबर 56 है रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर होती है? सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त दोनों। तो यह आंसर हो जाएगा ख, उल्टा पिरामिड। समाचार पत्र हो या फिर टेलीविज़न का समाचार हो या फिर फीचर लेखन हो, इन सब में उल्टा पिरामिड शैली का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 ऐसी पत्रकारिता जिसमें सनसनीखेज घटनाओं को उभारा जाता है या फिर जिसका प्रयोग किसी का चरित्र हनन करने के लिए किया जाता है, इसे कौन सी पत्रकारिता कहते हैं? दूरस्थ पत्रकारिता, फोन इन पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता या फिर पेज 3 पत्रकारिता? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर ग हो जाएगा। इस प्रकार की जो पत्रकारिता होती है का नाम पीत पत्रकारिता या फिर उसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। 58 दूरदर्शन पर किसी भी खबर की पुष्टि के लिए जो कथन दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाइट कथन, सीधा प्रसारण, सुधार कथन? उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क, बाइट कथन। क्वेश्चन नंबर 59 है इंटरनेट पत्रकारिता को और किन नामों से जाना जाता है? ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता? उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ग, उपर्युक्त दोनों। इंटरनेट पत्रकारिता को ही हम ऑनलाइन पत्रकारिता या फिर साइबर पत्रकारिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या निम्नलिखित में से क्या है? हिंदी के फॉन्ट की या फिर कीबोर्ड की, डायनेमिक फॉन्ट की अनुपलब्धता है इसमें या फिर उपर्युक्त सभी? तो आंसर घ हो जाएगा। ये सभी जो है हिंदी के जो फॉन्ट है उसकी कमी है, कीबोर्ड की कमी है और डायनेमिक फॉन्ट की जो उपलब्धता उतनी नहीं है। तो ये सभी वेब पत्रकारिता की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 61 है जनसंचार के माध्यम में निम्न में से सबसे खर्चीला क्या है, यानी महंगा क्या है इसमें से? टेलीविज़न, इंटरनेट, अखबार या पत्रिका? तो सबसे महंगा इंटरनेट है। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम किया जा सकता है? जनसंचार के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। वैयक्तिक संचार के द्वारा या भाषण के द्वारा? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद हम कैसे स्थापित कर सकते हैं?
व्यक्तिगत संचार तो एक व्यक्ति के द्वारा ही हो सकता है। भाषण जिसमें भी हम लिमिटेड लोगों तक ही अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और जनसंचार जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा जनसंचार, क्योंकि जनसंचार का प्रयोग करके जैसे टेलीविज़न, रेडियो या समाचार पत्र, इसका प्रयोग करके हम समाज के एक विशाल वर्ग तक संवाद कायम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, समाचार लेखन में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? एक पंक्ति में 12 से 13 शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। ख, साफ सुथरी टाइप कॉपी होनी चाहिए। ग, ट्रिपल स्पेस में टाइप करते हुए दोनों ओर मार्जिन छोड़ना चाहिए। घ, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जब हम समाचार लिखते हैं तो वो साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि पढ़ने वालों को कोई कठिनाई ना हो और समझने वालों को भी कोई मुश्किल ना आए। और एक लाइन में 12 से 13 शब्द का ही प्रयोग करनी चाहिए। और ट्रिपल स्पेस में एक स्पेस नहीं बल्कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच 3 स्पेस डालना चाहिए ताकि वो क्लियरली पढ़ा जा सके। और दोनों ओर मार्जिन छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर घ हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 64 है, मुद्रित माध्यमों की कमियों के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? मुद्रित माध्यम यानी जो प्रिंटेड मीडिया होती है उसके बारे में बताना है कि इसकी क्या कमी है। तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी देर से मिलती है, इनमें से सभी सही है। निरक्षर या अनपढ़ लोगों के लिए यह अनुपयोगी है। मुद्रित माध्यम दैनिक, साप्ताहिक या मासिक रूप में छपते हैं। ये सारी ही इनकी कमी है कि मान लीजिए कोई घटना अभी घटती है तो तुरंत उसे, अगर वो दैनिक समाचार पत्र भी है तो उसे हम एकदम से नहीं उसमें छाप सकते हैं, उसके लिए हमें 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। तो ये तीनों ही जो है ये इसकी कमियां हैं। तो यहाँ पे आंसर ख हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का एक रूप नहीं है? अंतर्वैयक्तिक, निर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, समूह संचार। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ग, अंतःवैयक्तिक, क्योंकि अंतःवैयक्तिक जो है उसमें व्यक्ति स्वयं में ही विचार विश्लेषण करता है, यानी अपने आप में ही कल्पना या फिर अपने आप से ही बातचीत करता है, अपने आप से ही तर्क वितर्क करता है। तो इसमें किसी और व्यक्ति से हम संवाद नहीं स्थापित कर पाते हैं। तो यह संचार का एक रूप नहीं है। आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में वेब पत्रकारिता करने वाली साइट कौन सी है? सीफी, rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर घ होगा, उपर्युक्त सभी ही वेब पत्रकारिता की जो साइट है, इसमें से सभी ही वेब पत्रकारिता करने वाली ये साइट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जनसंचार के माध्यम जैसे कि टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट या फिर पत्रिका आदि के माध्यम से एक दूसरे। क्वेश्चन नंबर 67 है, जनसंचार के जो माध्यम हैं जैसे टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट या फिर मैगजीन, पत्रिका, ये एक दूसरे के क्या हैं? ये सब अलग अलग माध्यम हैं। तो क्या एक दूसरे के ये प्रतिद्वंदी हैं या पूरक हैं? पूरक एवं सहयोगी हैं या फिर ये विरोधी हैं? तो आंसर हो जाएगा ग, पूरक हैं और सहयोगी हैं। ये इनका माध्यम अलग अलग है बट ये उनका उद्देश्य जो है वो एक है, इसलिए ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं और सहयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, जर्मनी के किस व्यक्ति ने छापाखाना की खोज की थी? जेम्स हिक्की ने, गुटेनबर्ग ने, अलेक्जेंडर ने, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 69 है, वेब दुनिया इंटरनेट पत्रकारिता की हिंदी वेबसाइट है और यह वेबसाइट कहाँ से संचालित होती है? यानी वेब दुनिया जो इंटरनेट पत्रकारिता की जो साइट है इसे कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है? मुंबई से, दिल्ली से, बेंगलोर से या इंदौर से? तो आंसर हो जाएगा घ, इंदौर से। क्वेश्चन नंबर 70 है, समाचार लेखन की शैली के क्रम में कौन सा क्रम सही है? इनमें से कोई नहीं। इंट्रो, बॉडी, समापन, बॉडी, इंट्रो, समापन, समापन, बॉडी, इंट्रो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंट्रो, बॉडी, समापन। कि समाचार लेखन की जो शैली होती है यानी जो उल्टा पिरामिड शैली है उसमें सबसे पहले इंट्रो आता है जिसे मुखड़ा भी कहते हैं, और उसके बाद बॉडी आता है और लास्ट में समाचार का समापन होता है। तो इस शैली के 3 अंग हैं जिसमें सबसे पहले इंट्रो आएगा, फिर बॉडी और फिर समापन। तो आंसर होगा ख। क्वेश्चन नंबर 71 है, रेडियो जनसंचार का एक रेखीय साधन है या सही है या गलत है? तो आंसर हो जाएगा क, सत्य है, क्योंकि रेडियो जो है वो जनसंचार का एक रेखीय माध्यम है।
क्वेश्चन नंबर 72, इंटरनेट जनसंचार का किस प्रकार का माध्यम है? मध्यकालीन, आधुनिक, इनमें से कोई नहीं, या फिर प्राचीन? तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक, क्योंकि इंटरनेट जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से हिंदी की वेब पत्रिका कौन सी है जो अभी भी चल रही है? अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा घ, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही जो पत्रिकाएं हैं वो अभी भी चल रही है, और ये तीनों किस प्रकार की पत्रिका है? वेब पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 74, रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है? श्रव्य है, दृश्य है, दृश्य श्रव्य है, या कोई नहीं है? तो आंसर हो जाएगा श्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सुधाकर, कथाक्रम, भारत मित्र, बंगाल गजट। तो इसका आंसर होगा बंगाल गजट। 77, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड कहाँ से छपता था? तो ये जो समाचार पत्र था वो 30 मई 1826 में पहली बार छपा था कोलकाता से। और छापा किसने था, किसने से प्रकाशित करवाया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन जनसंचार का प्रिंट माध्यम नहीं है? पत्रिकाएं, समाचार पत्र, व्हाट्सएप, या शोध पत्र। तो यहाँ पे प्रिंट माध्यम नहीं पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा ग, व्हाट्सएप, क्योंकि यह प्रिंट रूप में उपलब्ध नहीं होता है। बाकी जो पत्रिकाएं होती हैं, या समाचार पत्र, या शोध पत्र, यानी जो रिसर्च पेपर होता है, ये तीनों ही क्या हैं? जनसंचार के प्रिंट माध्यम हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, जनसंचार का कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? शिक्षित करना, मनोरंजन करना, सूचना देना, या फिर यह सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंचार का कार्य यह सभी होता है। जनसंचार यानी जो भी कम्युनिकेशन का मीन्स है वो शिक्षित भी करता है, शिक्षा भी देता है, मनोरंजन भी करता है, और साथ ही साथ सूचना भी देता है। क्वेश्चन नंबर 80 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? यानी ऐसा जनसंचार का माध्यम बताना है जिसे केवल सुना जा सकता है। पोस्टर, पोस्टर तो दृश्य है, इनमें से कोई नहीं। टेलीविज़न, टेलीविज़न तो दृश्य भी है और श्रव्य भी है। रेडियो, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा रेडियो, क्योंकि रेडियो जनसंचार का ऐसा माध्यम है जिसे केवल हम श्रव्य यानी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो समाप्त होता है इस चैप्टर का। आपको अगर कहीं पर कोई डाउट होता है, कोई प्रश्न है आपके, तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूँगी। थैंक यू।